भाग। मम्मा, आज मैंने अस्पताल में पापा को देखा। बहुत बूढ़े से लग रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। शायद दादी बीमार है, उनके इलाज के लिए आए थे। बहुत शोर कर रहे थे दादी के इलाज के लिए। जानवी ने अपना कोट उतारते हुए कहा, तुमने पहचान लिया उनको? अनामिका ने हैरानी से पूछा। भूल गई, जब हम घर छोड़कर आए थे साथ में एक फ़ोटो भी लाए थे आपकी शादी की। उसमें दादाजी की फ़ोटो थी, इसलिए आप लाई थी। उस फ़ोटो में नाना जी भी हैं। कुछ समय तक आपने कमरे में लगातार रखी, फिर उतारकर स्टोर रूम में रख दी। हाँ बिटिया, शुरू में जब घर छोड़ के आई तो दर्द का दिल में एक सैलाब था। पापा और दादी की फ़ोटो देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए स्टोर रूम में छिपा कर रख दी। वैसे मम्मा फ़ोटो में बिल्कुल हीरोइन लगती थी। वैसे हीरोइन तो आज भी लगती है, जानवी ने हंसते हुए कहा। ज़्यादा मस्का ना मार, कहते हुए अनामिका ने जानवी के सिर पर हल्की सी चपट लगाई। वैसे मम्मा सब सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। देखा मैंने दादी और पापा की क्या हालत है आज। वैसे जानवी, क्या हुआ माँ जी को? सुना है कैंसर है, आखिरी स्टेज पर है। मम्मा, आप क्यों परेशान हो? जो जैसा करता है वैसे ही मिलता है। फिर हमारा रिश्ता ही क्या है उनसे, जिन्होंने मेरे पैदा होने से पहले मुझे मारने की कोशिश की, आप पर इतने जुल्म किए, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? फिर आपका तो तलाक भी हो चुका है बिटिया, पता है। पहले वो शहर का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित परिवार था। तेरे पिताजी के बारे में तो कहा जाता था कि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पैदा होने के बाद ही तेरे दादाजी ने व्यापार बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा था। बिटिया, बहुत घमंड था अपने पैसे पर तेरे पिताजी और दादी को। दादी बहुत ऊंचे घराने की थी, तभी उनके इस सर के विचार थे। मम्मा, फिर आपकी पापा से कैसे शादी हुई? क्या लव मैरिज थी? नाना जी तो उनकी तुलना में 29 थे, जैसे मैंने देखा है। नहीं रे, अरेंज मैरिज थी। दादाजी तेरे नाना जी के पक्के दोस्त थे। उनकी जिद से मेरा और तेरे पिताजी का विवाह हो गया, लेकिन तेरे पिता और दादी ने मुझे दिल से नहीं अपनाया। कच्छाओं की बौछार में मेरा दिल तार तार कर देते थे। मम्मा, दादाजी क्या कुछ नहीं कहते हैं? बहुत कहते थे, पर कुछ कर नहीं पाते थे। इसी गम में वो चल गए। मेरा वही सहारे थे। उनके जाने के बाद तो मुश्किल का पहाड़ ही टूट पड़ा। मेरा और उनका तो बस देह का रिश्ता था। रात का अंधकार में नोचते कचोटते फिर वही अपमान। आपने इस इंसान से अलग होने का कब सोचा? तमीज़ से बात करो, आखिर तेरे पिता हैं। कैसे पिता? क्या उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा? क्या मेरे आने पर खुशी मनाई? कभी गोद में उठाया? उन्होंने तो दादी की बातों में आकर मुझे मार देना चाहा। आपने ही एक बार बताया था, जब मैं पापा के पास जाने की जिद कर रही थी। अच्छा बताओ ना मम्मा, कैसे तुमने अलग होने का सोचा? तुम्हारे लिए बिटिया, सोचा था तुम्हारे आने से बदल जाएंगे, लेकिन नहीं। फिर रोज रात के दर्द से भी परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने ही उनसे अलग होने का निर्णय लिया। आपसी रजामंदी से तलाक हो गया। मम्मा, पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। वो तो नज़र नहीं आई। वो तो धोखे से सब लेकर भाग गई। मुझे कहीं से पता चला था। अलग होने के बाद बिटिया मैंने बहुत दुख उठाए थे। पढ़ी लिखी थी, इसलिए स्कूल में हिंदी की शिक्षिका बन गई। शुरू में ट्यूशन भी की, सिलाई की। नाना जी ने भी मदद की, पर मैंने नाना जी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए काम किया। अलग कमरा लिया। नाना जी ने दूसरे विवाह के लिए बहुत कहा, पर पहले विवाह से मिले दर्द के कारण हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। फिर तू तो थी न मेरे साथ। मम्मा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की, इसी कारण आज मैं डॉक्टर हूँ। जानवी ने अनामिका के गले लगा के बाहों में डालते हुए कहा। पता है बिटिया, मैंने खर्च के लिए तेरे पिता से कुछ भी नहीं लिया, न अपने लिए न तेरे लिए। जिसने मेरे और तेरे जीवन का दुख की बदली बना दिया हो, उससे कुछ लेना मुझे गवार नहीं था। वैसे बिटिया, तुझे एक बात कहनी है, मानोगी? मना मत करना। क्या मामा, मैं चाहती हूँ जितना हमसे हो सके उनकी मदद कर। उन्होंने जो किया उसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है, चाहे जैसे भी उन्होंने किया।
हैं तो वो तेरे पिता और दादी। वैसे भी दादी के रह ही कितने दिन हैं, वक्त ने उन्हें पहले ही एक सीख दे दी।